हेलो एवरीवन बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय ए पर। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को बच्चों हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में मैसेज करना या सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, ये आप सभी के लिए बच्चों, अगर आप कुछ भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है, कुछ भी पढ़ने लिखने जाते हैं या मैसेज पढ़ने लिखने जाते हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में बच्चों, तो आप सभी बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि बच्चों इस क्लास में, इस वीडियो में बच्चों मैं आप सभी को बिल्कुल शुरुआत से, जी हाँ बच्चों, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। तो बच्चों अब बच्चों लास्ट में हिंदी के 2 शब्द और इंग्लिश के 2 शब्द, ठीक है, मैं छोड़ दूंगी। जब आप सभी को समझ में आएगा तो उसका आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ इसकी मीनिंग या हिंदी ये होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप कमेंट में भी बता दीजिएगा कि हाँ हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जिन बच्चों को हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो बच्चों गारंटी ले रही हूँ कि आप इसी वीडियो में सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे इन सबको पढ़ने के लिए देखिए बच्चों, देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये बच्चों इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, इन सबको पढ़ने के लिए बच्चों हमें क्या क्या चीज़ सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों इंग्लिश में पढ़ने में सहायता करेगा और इंग्लिश से हिंदी में पढ़ने में सहायता करेगा। ठीक है, चलिए वो 2 चीज़ कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे हिंदी स्वर वर्णमाला अंग्रेजी में। ठीक है, अब बच्चों जब ये चीज़ बच्चों आप सभी को याद हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक है बच्चों आपको शब्द जो होते हैं ना मात्राएं वाले, उसको आप लिखने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मात्रा वाले शब्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि इसी से आप मात्रा वाले शब्द लिखते हैं, मात्रा वाले नाम लिखते हैं, कुछ भी अगर मात्रा लगा हो उसमें वही सब आप लिखते हैं। ठीक, इसी की सहायता से बच्चों। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज़ ये है हिंदी व्यंजन वर्ण। दूसरी चीज़ ये है बच्चों हिंदी व्यंजन वर्ण अंग्रेजी में। जब बच्चों ये आप सभी को याद हो जाएगा अच्छे तरीके से, तब आप बच्चों बिना मात्राएं वाले जो नाम है, शब्द हैं, उसको आप लिखना पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद बच्चों हिंदी स्वर की जो मात्राएं हैं उसको हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, जब बच्चों हम इसको सीख लेंगे ना, तो बिना मात्रा वाले शब्द को लिखना पढ़ना हम सीखेंगे इसकी सहायता से, और बच्चों इसकी सहायता से हम मात्राएं वाले शब्दों को लिखना पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप सभी को समझाऊंगी, तो बच्चों आप कोशिश कीजिए कि रट्टा ना मारें। बच्चों मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ समझाने की, कि आप सभी समझ में आ जाए कि आप रट्टा ना मारें। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों आ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है बच्चों, ये प्रत्येक व्यंजन में पहले से ही लगा रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क से लेकर ज्ञ तक। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन बच्चों आ का उच्चारण निकलता है, जैसे कि क में आ का उच्चारण निकल रहा है, ख में भी आ का उच्चारण निकल रहा है। ठीक है, ग में भी आ का उच्चारण निकल रहा है। ठीक है, लास्ट में आ का उच्चारण निकलता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं ख ग घ, सब में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना बच्चों, तो सब आप समझ ही गए होंगे बच्चों कि प्रत्येक व्यंजन में आ का उच्चारण निकलता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए इसकी मीनिंग। ठीक है, तो बच्चों अ की मीनिंग होती है ए, इतना समझ में आ गया। देखिए मान लीजिए क है, ठीक है, क में आ का उच्चारण निकल के आया ना, तो बच्चों इसका जब बच्चों ये ना आधा क प्लस अ मिलकर पूरा क बनता है। ठीक है, ये आधा क रहता है उसमें, और ये बच्चों इसमें बच्चों इसमें आधा क रहता है और प्लस अ का उच्चारण निकलता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा क बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों
ये क्या है? आ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट टी जैसा दिखता है। समझ में आ गया बच्चों? और बच्चों इसकी मात्रा ना डबल ए या फिर सिंगल ए रहता है। अधिकांश बच्चों सिंगल ए का ही उपयोग होता है, ठीक है। डबल ए का उपयोग कहाँ होगा वो भी बच्चों हम क्लास में बताएंगे। बच्चों आप ये सब सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम ऐसे ही वीडियोज़ हिंदी से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश से हिंदी में इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए छोटी ई की मात्रा बच्चों ये है, ठीक है। और इसकी मीनिंग होती है आई। क्या होती है बच्चों? आई होती है। मात्रा जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे इसकी जगह हमें आई का ही उपयोग करना होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, बड़ी ई। क्या है बच्चों? बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होती है और इसकी स्पेलिंग बच्चों डबल ई होती है या फिर आई होती है। अब कहाँ पर डबल ई का उपयोग होगा, कहाँ पे आई का उपयोग होगा, सब बच्चों में आप सभी को बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए छोटा ऊ। क्या है बच्चों? छोटा ऊ की जो मात्रा है इस तरह से होती है, ठीक है। और इसका स्पेलिंग यू होता है। क्या होता है बच्चों? यू होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बड़ा ऊ। क्या है? बड़ा ऊ की जो मात्रा है इस तरह से होती है घूमी हुई, ठीक है। और इसकी मीनिंग डबल ओ या फिर यू होती है। अब कहाँ पर डबल ओ का उपयोग होगा, कहाँ पे यू का उपयोग होगा, ये सब बच्चों जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चों मैं शुरू से कह रही हूँ कि हर एक जो मीनिंग है कहाँ पे यूज होगा, ये सब मीनिंग है, ठीक है, अक्षर कहाँ पे यूज होगा, ये सब मैं आप सभी को बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ये क्या है बच्चों? ए। क्या पढ़ेंगे इसको? ए की मात्रा इस तरह से होती है, ठीक है। ये देखिए है ये ए की मात्रा, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग ई होती है। क्या होती है बच्चों? ई होती है, ठीक है। आई होप को समझ में आ रहा है बच्चों। जो चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए कि हमें नहीं समझ में आ रहा है। आप सब पढ़ाती हैं, हमें समझ में नहीं आता है कुछ भी। तो बच्चों जब आप कमेंट करते हैं ना तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ कमेंट आया है, अच्छा है या बुरा है, जो भी है, मतलब हम अच्छा पढ़ाते हैं या सही नहीं पढ़ाते हैं, जो भी है आप ही सब ना बताएंगे हमें कि हम कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते हैं। तो बच्चों जो भी दिक्कतें होंगी वो आप लोग ना बताइएगा हमें। आई, ये क्या है बच्चों? आई है, ठीक है। आई की मात्रा इस तरह से होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई की मात्रा है, ठीक है। और बच्चों इसके स्पेलिंग ए आई होती है। क्या होती है? ए आई होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ओ। क्या है ये? ओ की मात्रा बच्चों ओ इस तरह से होता है, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है, ठीक है। और बच्चों इसके स्पेलिंग ओ होती है। क्या होती है? ओ की मात्रा ओ होती है। अगर आपको दिमाग में बैठाना है किस तरह से इसकी मात्रा होगी तो आपको इसको ना इस तरह से हटा दीजिए इसको, ठीक है। है उसको हटा दीजिए, देखिए मात्रा आपका तैयार हो गया, ठीक है। ओ की मात्रा है और ये ओ फॉर ऑरेंज, इस तरह से ये मीनिंग भी उसकी हो गई, ठीक है। इस तरह से आप दिमाग में अपने बैठा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए बच्चों क्या है? आओ। क्या है? आओ की मात्रा देखिए ये इस तरह से होती है। यहाँ पे भी आपको ये जो यहाँ पे भी बच्चों ये इसको हटा दीजिए अ को, ये मात्रा आपकी तैयार हो जाती है, ठीक है। और इसकी मीनिंग ए यू होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है? अंग की मात्रा इस तरह से होती है, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग बच्चों ए एन होती है। समझ में आ गया इतना? चलिए अब यहाँ देखिए अह। क्या है? अह की मात्रा इस तरह से होती है, डबल बिंदी होती है इस तरह से, व्यंजन के दाएं साइड में लगता है, ठीक है। चलिए और इसकी स्पेलिंग बच्चों ए एच होती है। क्या होती है? ए एच होती है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? अब बच्चों इनका उच्चारण, ठीक है बच्चों, इनका उच्चारण मैं अगले टॉपिक पे डिस्कस करूँगी, ठीक है। अगले वीडियोज़ में मैं आप सभी को इसका उच्चारण बता दूँगी, ठीक है। इसका उच्चारण कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अब सीखेंगे हम हिंदी व्यंजन वर्ण अंग्रेजी में, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों क की मीनिंग होती है के ए, ठीक है। हमने कहा था ना प्रत्येक व्यंजन में अ का उच्चारण निकलता है। तो बच्चों प्रत्येक व्यंजन में जब मीनिंग लिखेंगे ना तो वहाँ पे आपको ए का उपयोग मिलेगा हर जगह, ठीक है। क से लेकर ज्ञ तक की जो भी मीनिंग है सभी में बच्चों आप सभी को
ए का उपयोग अवश्य ही मिलेगा, ठीक है, जरूर मिलेगा। क का मीनिंग है के ए, ठीक है। ख का मीनिंग है के एच ए। अब बच्चों यहाँ आप देखिए, ख के बाद ह आ रहा ना, ह में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। ख का मीनिंग तैयार करने के लिए बच्चों, ये जो क का मीनिंग है इसमें आप एच को जोड़ देंगे। यहाँ देखिए बच्चों, जब क में ह को जोड़ देंगे तो ख तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क का मीनिंग है के ए प्लस ह का मीनिंग है एच, तो के एच ए ख, इस तरह से आपकी मीनिंग तैयार हो जाएगी, ठीक है। बट ह लास्ट में क्यों नहीं लिखाया है? क्योंकि बच्चों जो ख में आ का उच्चारण लास्ट में आ रहा ना, तो इसलिए बच्चों ए का उपयोग लास्ट में ही किया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ग की मीनिंग होती है जी। बच्चों यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है, सभी में भी ए रहेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ नहीं लिखा है, टाइपिंग नहीं हुई है। यहाँ देखिए बच्चों ग की मीनिंग क्या है? जी ए, ठीक है। अब घ देखिए, घ में जी एच ए, घ में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ देखिए बच्चों घ में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे एच का उपयोग किया गया, ठीक है। घ जी एच ए घ, जहाँ देखिए यहाँ पे लाल लिखा हुआ ना, यहाँ पे ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है, घ। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों अंगा। बच्चों आपको एक चीज नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए अंग, इया, अड़ और न, इन सब की मीनिंग बच्चों एन ही होती है, ठीक है। आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। इन सब की मीनिंग बच्चों एन ही होती है, ठीक है। अंग की मीनिंग एन होती है, अड़ा की मीनिंग होती है, ठीक है, और अड़ा की मीनिंग भी एन होती है, और न की मीनिंग भी बच्चों एन ही होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, अब दूसरा पॉइंट है ये कि आपको इसको प वर्ग तक, ठीक है, एक अक्षर के बाद दूसरे अक्षर में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ तक बच्चों दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, कि मतलब एक अक्षर के बाद दूसरे अक्षर में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो ब भ आ रहा ना निकल के, एक अक्षर के बाद दूसरे अक्षर में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। आपको ये चीज नोट कर लेना है, ठीक है। तब बच्चों आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, क की मीनिंग क्या है? के ए। ख की मीनिंग क्या है बच्चों? के एच ए, ख में हा का उच्चारण निकल के आया, तो यहाँ पे के एच ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैंने देखिए ग की मीनिंग क्या है? जी ए। घ की मीनिंग क्या है बच्चों? यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है। इन सब में बच्चों ए का ही उपयोग होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए घ की मीनिंग क्या है? जी एच ए, ठीक है। अब अंगा की मीनिंग क्या है? एन, हमने बताया था ना बच्चों, इन सब की मीनिंग बच्चों एन ही होगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए च की मीनिंग क्या है बच्चों? सी एच ए। छ की मीनिंग क्या है? यहाँ पे एच जोड़ दीजिए, सी डबल एच ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ज की मीनिंग क्या है? जी ए। और झ की मीनिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे एच को जोड़ दे, जी जे एच ए, ठीक है। झ की मीनिंग तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ट वर्ग की मीनिंग क्या है? टी ए, ठीक है। और ठ में हा का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। ठ की मीनिंग क्या है? टी एच ए, ठीक है। यहाँ देखिए ड की मीनिंग क्या है बच्चों? डी ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए डी ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ढ की मीनिंग क्या है? डी एच ए, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों आप सभी को एक चीज और नोट करना होगा, यहाँ पे देखिए ट वर्ग और त वर्ग की दोनों मीनिंग बच्चों सेम ही होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ट की मीनिंग क्या है? टी ए है, ठीक है। और ये त की मीनिंग क्या है? टी ए, दोनों की मीनिंग सेम है ना। यहाँ देखिए ठ और थ है और थ, दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है। यहाँ देखिए द डी ए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ढ से ढकना, डी एच ए, ध से धनुष, ध से धनुष, डी एच ए, मीनिंग सेम है ना बच्चों। जब आप इसको याद कर लीजिएगा, जब ट वर्ग आप याद कर लीजिएगा बच्चों, ट वर्ग जब आप याद कर लीजिएगा तो दूसरा वर्ग आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इतना ही आप सभी को समझ में आ गया। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए प का मीनिंग क्या है पी ए, ठीक है। फ का मीनिंग क्या है पी एच ए, ठीक है। ह का उच्चारण निकल के आया ना, यहाँ पे ए का उपयोग यहाँ पे एच का उपयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए ब की मीनिंग क्या है बी ए, ठीक है। यहाँ पे बी ए, ठीक है। भ की मीनिंग क्या है बी एच ए, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों म की मीनिंग क्या है बच्चों, यहाँ पे एम रहेगा बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों एम रहेगा, ठीक है, एम ए, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए य का मीनिंग क्या है वाई ए, ठीक है। र का मीनिंग क्या है आर ए, ठीक है बच्चों। ल का मीनिंग क्या है एल ए, व का मीनिंग क्या है डब्ल्यू ए या फिर बच्चों वी, ठीक है, वी ई, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए श कौन सा तलावे श है, तलावे श की मीनिंग यस एच ए होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए श मूर्धन्य श की मीनिंग यस एच ए होती है। इन दोनों की मीनिंग बच्चों सेम सेम होती है, ठीक है। इन दोनों की मीनिंग क्या होती है सेम सेम होती है, ठीक है। यस एच ए, ठीक है, दोनों मीनिंग सेम सेम है। चलिए अब यहाँ देखिए श, यहाँ देखिए बच्चों स, ये कौन सा है दतन स है, इसकी मीनिंग एस ए होती है, ठीक है। यहाँ देखिए ह बच्चों आपको एस को उठा कर यहाँ पर रख देना है और ए लगा देना है, स के मीनिंग त्या हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ह के मीनिंग एच को उठा कर यहाँ पर रख देना है और यहाँ पे ए लगा देना है, ह के मीनिंग भी त्या हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए छ की मीनिंग क्या है के यस एच ए, छ, ठीक है। तर की मीनिंग क्या है टी आर ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों ज्ञा, जी वाई ए, ज्ञा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अब बच्चों आप सभी को हिंदी में लिखा हुआ है ये सब, आपको उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बताती हूँ आप सभी को। देखिए यहाँ पे रख मीनिंग क्या है हमने बताया था ना, देखिए यहाँ पर रख मीनिंग है आर, ठीक है, और आ का मात्रा है, हमने बताया था ना मात्रा की जगह आपको ए का उपयोग करना है या फिर डबल ए का उपयोग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बच्चों आपको ए का ही उपयोग करना है, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे केवल मात्रा है, ठीक है। जब आपको ये आ इस तरह से दिखाई देगा तो वहाँ पे बच्चों डबल ए का ही उपयोग करना है, इतना ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई देगा वहाँ पे आपको डबल ए का ही उपयोग करना है, ठीक है। चलिए आई होप कितना समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए तो यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, ये मात्रा है तो यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म की मीनिंग होती है एम, क्या हो गया राम, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए कपड़े क्या है कपड़े, क की मीनिंग क्या है के, क में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। प की मीनिंग होती है पी, ठीक है, प में भी आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र की मीनिंग होती है डी, बच्चों यहाँ पे ए की मात्रा हमने कहा था ना, इसके जगह बच्चों ई का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे ये देखिए ए है, ये सिंगल मात्रा है ना, इस तरह से इसके जगह हमने कहा था ना ई का ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों कपड़े, ठीक है, के ए, ठीक है, पी से पी ए, ठीक है। ड़ की मीनिंग होती है डी, फिर ए की मात्रा है तो यहाँ पे ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। कपड़े इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखिए चीटी क्या लिखा है चीटी, च पे बड़ी की मात्रा है ना, च की मीनिंग क्या है सी एस, ठीक है। अब बच्चों देखिए बड़ी की मात्रा की जगह हमने बताया था ना, बड़ी की मात्रा की जगह आपको डबल ई का उपयोग करना है या फिर आई का उपयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों डबल ई का उपयोग करना है, क्यों, क्योंकि ये बीच में है। आप बता दूं मैं आप सभी को, यहाँ पे कभी भी मात्रा अगर बीच में दिखाई दे बच्चों तब आपको वहाँ पे डबल ई का उपयोग करना है, ठीक है। जब मात्रा इस तरह से लास्ट में दिखाई दे बड़ी ई का तो वहाँ पे बच्चों आई का उपयोग करना है। आई होप कि ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई है। चलिए तो यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा है तो वहाँ पे बच्चों डबल ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए अंक की मात्रा है, उसकी जगह बच्चों हम न का उच्चारण निकल के आ रहा है ना तो यहाँ पे हम एन का मीनिंग उपयोग करेंगे, ठीक है। ट की मीनिंग होती है टी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ट पे बड़ी की मात्रा है लास्ट में वो भी, ठीक है, तो वहाँ पे हम आई का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है चित्र, क्या लिखा है चित्र, च की मीनिंग क्या है सी एस, ठीक है। अच्छा पे बच्चों छोटे ही की मात्रा है तो वहाँ पे हम आई का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। हमने कहा था ना छोटे ही की मात्रा की जगह आई का उपयोग होगा,
चलिए यहाँ देखिए त्र की मीनिंग है TR, ठीक है, चित्र। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, शिक्षा। क्या है, शिक्षा की मात्रा है तो आई लगाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए छ की मीनिंग है KSS, ठीक है, शिक्ष। बच्चों यहाँ पे आ का मात्रा लगेगा, ठीक है, आ, तो यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, शिक्षा, इस तरह से। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए बिच्छू। क्या है, बिच्छू। ब की मीनिंग क्या है, ब की मीनिंग क्या है, बी। ब पे छोटी ही की मात्रा है तो वहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे, ठीक है। अगर च है, अगर च की मीनिंग होगा CH, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए छ, CHH, ठीक है। अच्छा पे बड़ा ऊ की मात्रा है। अब बच्चों उच्चार पे दूर तक जा रहा है ना तो वहाँ पे हम डबल ओ का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। बच्चों उच्चार के अनुसार हम बड़ा ऊ की मात्रा, हम मात्रा के मीनिंग को यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ जब बड़ा ऊ का जो मात्रा है उसका उच्चार दूर तक जाएगा तो वहाँ पे बच्चों हम डबल ओ का उपयोग करेंगे, ठीक है। जब मात्रा दूर तक नहीं जाएगा और मात्रा लगा हुआ है बड़ा ऊ का तो वहाँ पे बच्चों हम यू का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। छोटा उच्चार यू, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ देखिए बच्चों, अब आप सभी को अगर समझ में आया होगा तो ये चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसकी मीनिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, अब इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब इसको हम हिंदी में लिखना सीखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या है, दिनों। अब कैसे पता है, मैं तो पढ़ दिया फटाफट, आप कैसे पढ़िएगा बच्चों। उसके लिए आप सभी को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब बच्चों आपको दिमाग में बैठेगा ये सब चीज़, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों आप मेहनत कीजिए, मेहनत से अगर बच्चों देखिए, अगर इसी वीडियो को आप एक बार दो बार देख के देखिए उसको, बार बार समझिए उसको, तब बच्चों आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। बच्चों इसी वीडियो में मैंने, क्योंकि बच्चों शुरू से लेकर लास्ट तक बता दिया है, आपको सब कुछ इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों प्लीज़ अगर सीखना है अच्छे तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, दिनों। क्या है बच्चों, दिनों। द पर छोटे ही की मात्रा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे द की मीनिंग क्या है, डी, ठीक। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, दिनों। अब कैसे मालूम दिनों, देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ आप सभी को। देखिए द की मीनिंग होती है डी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे द से ड भी होता है और द भी होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या यूज होगा, का डिनो पढ़ेंगे, ये अच्छा है नहीं ना, दिनो होता है ना, डनो, डिनो नहीं होता है, दिनो होता है, ठीक है। अगर हम ये लगा देंगे तो गलत हो जाएगा हमारा उच्चार, ठीक है। तो ये वाला शब्द को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, दिनों, ठीक है। द पे आई से छोटी की मात्रा, ठीक है। एन से न, फिर ओ से ओ की मात्रा, ठीक है। और ये बच्चों अंक की मात्रा वाला न है, ठीक है, दिनों, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ देखिए हीरा। क्या है, एच से ह, आई से छोटी की मात्रा, आर से र, ए से आ की मात्रा, हीरा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए पशु। क्या है, पशु। प की मीनिंग क्या है, अब यहाँ देखिए बच्चों पी से प, ठीक है। प में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे ए का उपयोग किया गया, ठीक है। श की मीनिंग होती है यस एस, ठीक है। स पे छोटा हो की मात्रा यू, ठीक है, पशु, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए मोती। क्या है, मोती। म पे ओ की मात्रा, म की मीनिंग क्या है, एम, ठीक है। यहाँ देखिए ओ है तो ओ की मात्रा, ठीक है। यहाँ देखिए ती से त होता है, ठीक है। चाहे मोटी लिखिए चाहे मोती लिखिए, दोनों ही मीनिंग इसकी यही रहेगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो आई, ठीक है, मोती। और इसका मोती भी लिखाएगा, मोटी भी, देखिए इस तरह से, मोटी, ठीक है। दोनों शब्द बन सकता है, मीनिंग एक ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, क्योंकि मैंने बताया था ना जो त है और त है दोनों की मीनिंग टी ही होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, अयोध्या। ए से अ, ठीक है, वाई से य, ठीक है, ओ से ओ की मात्रा, ठीक है, दिया से आधा ध। पूरा ध के लिए यहाँ पे ए का उपयोग किया गया होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों ए का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे आधा ध ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए य की मीनिंग है वाई, ठीक है। यहाँ पे ए का मात्रा लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए अयोध्या, इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए पिता। क्या है बच्चों, पिता।
प पे छोटे ई की मात्रा है, ठीक है। प की मीनिंग पी की मीनिंग होती है प, ठीक है। आई से छोटे ई की मात्रा, ठीक है। त की मीनिंग है टी की मीनिंग टी से होता है त, ठीक है। ए से आ की मात्रा पिता। अब बच्चों टी से ट भी होता है, क्या पिता बोलेंगे, पिता पिता बोलेंगे नहीं ना, तो हमारा सही क्या है, पिता, ठीक है। बच्चों आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा तो इनकी मीनिंग क्या होगी, ठीक है। इसको आप बताइए कि इनकी मीनिंग क्या होगा, ठीक है। बच्चों आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बच्चों वीडियो कैसा लगा, आपसे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।